ओम शांति। हम सुन रहे हैं ज्ञान सरिता से राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के मुख्य प्रवचन। मुख्य हेडिंग है, विजयी रत्नों की माला में आना है तो लोहे व सोने की जंजीरों को तोड़ सच्चे त्यागी बनो। विजयी रत्नों की माला में आना है तो लोहे व सोने की जंजीरों को तोड़ सच्चे त्यागी बनो। हम बच्चे ब्रह्मा वंशी सो विष्णु वंशी बनते हैं। माला विजयी रत्नों की गाई हुई है। विजयी रत्न ही पूजनीय बनते हैं। विजयी रत्न ही सतयुग के आदि में सूर्यवंशी घराने में आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कल्प पहले वाले बाबा के विजयी रत्नों से यही सवाल है कि क्या सचमुच हम सभी स्वयं को विजयी रत्न अनुभव करते हैं? हम अपनी रिजल्ट चेक करें कि यदि आज समय की घंटी बजे तो मैं चारों ही सब्जेक्ट में विजयी हो सकूंगी। जबकि मस्तक पर बाबा ने आने से जन्म से वरदान का टीका दे दिया, सफलता मूर्त भव। तो हर सब्जेक्ट में हम सभी विजयी रत्न हैं, अर्थात सफलता प्राप्त होती है। तो अपने से पूछो कि हम सचमुच ऐसा अनुभव करते हैं कि अगर कल भी समय की घंटी बजे तो मैं मन वचन कर्म से, स्वभाव संस्कार से, देवी गुणों की धारणा से, राजयोग के प्रयोग से, सर्व शक्तियों की धारणा से विजयी माला में ही आऊंगी। संगम युग की यह घड़ियां पदम गुना कमाई की हैं। क्या हर सेकंड हर घड़ी ये अनुभव होता है कि एक एक घड़ी पदम गुना कमाई जमा हो रही है? हम पदम गुना कमाई कर भी रहे हैं या नहीं? अगर मैं ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते तो भी हमारी कमाई है। अगर ज्ञान रत्न दान करते तो भी कमाई है। अगर याद का बल जमा करते तो एक तरफ विकर्म विनाश होते, दूसरे तरफ उस याद के बल की शक्तियाँ मिलती। तो वह शक्तियाँ भी जो मैं धारण करती, यह भी मेरी कमाई है। अगर हम अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करती हूँ तो भी हमारी कमाई है। अगर मैं सेवा में दूसरी आत्माओं का कल्याण करती हूँ तो भी हमारी कमाई है। बाबा कई बार कहते, बच्चे तुम तो मेरे बहुत बड़े सेठ हो। अगर सचमुच हम अपना संकल्प समय कमाई में लगाते हैं तो सदैव श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे। माना हमारा हर संकल्प कल्याण में ही लगेगा, चाहे 100 की उन्नति, चाहे दूसरों की उन्नति। अगर व्यर्थ संकल्प चलते तो उसका 3 गुना बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। एक तो मेरा खुद का व्यर्थ संकल्प मेरी श्वास को, मेरे समय को, मेरी शक्ति को व्यर्थ करता। दूसरा, उस संकल्प का जो वातावरण बनाएंगे, अशुद्ध संकल्पों का वायुमंडल बनाएंगे तो उसका बोझ भी आत्मा पर चढ़ेगा, क्योंकि शुद्ध संकल्पों का भी वायुमंडल बनता है तो अशुद्ध संकल्पों का भी वायुमंडल बनता है। तीसरा, अगर मैं व्यर्थ वातावरण बनाती हूँ या व्यर्थ संकल्प करती हूँ, किसी भी कारण से मेरा व्यर्थ संकल्प चलता है तो जो आगे वालों की मुझे दुआएं मिलें, उन दुआओं के बदले हमको बद्दुआ मिलेगी, जिसको कड़े शब्दों में कहते श्राप मिलता है। तो देखना है कि मैं दुआओं की पात्र हूँ। मेरा हर संकल्प दुआओं से भरपूर हो, कमाई करता, या मैं बद्दुआओं से अपने आप को श्रापित करती, बोझ लेती हूँ। इसलिए इस ज्ञान की मंजिल को सहज भी कहा है तो इस ज्ञान की मंजिल को ऊंचा भी कहा है। इसकी बहुत गहरी फिलोसॉफी को जानना समझना होगा। मोटे शब्दों में कहेंगे कि क्या हम सदैव अपने स्वचिंतन व दूसरों की स्वोन्नति के लिए मनन चिंतन करते या मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं? यह है अपने योग के चार्ट को चेक करना। इस चेकिंग से ही हम विजयी माला के रत्न बन सकते हैं। कई हमें कहते कि और सब बातें सही लगती हैं लेकिन संगठन में रहना मुश्किल लगता है। हमें सेवा का इतना शौक होता है कि मैं रात दिन सेवा करूं। मुझे यह जीवन इतनी अच्छी लगती जो पुरानी दुनिया याद नहीं आती। परंतु सबके साथ मिलकर रहना बहुत मुश्किल है। मैं भी कहती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें अटेंशन में रखो तो कभी मुश्किल नहीं होगा। जैसे कई बार
देखा है। लौकिक दुनिया में, लौकिक घर में भी आजकल ऐसा हो जाता है, जो एक परिवार है लेकिन आपस में टक्कर होती रहती तो उसकी रिजल्ट में वह घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस घर की शान ऊंची नहीं होती। लेकिन कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई एक ऐसा निमित्त बनता जो अपने परिवार को एक बनाकर रखता। उस घर की शान होती है कि इतना बड़ा परिवार है, परंतु सब इकट्ठे एक साथ रहते हैं, एक बिजनेस में रहते, एक दूसरे को प्यार देते, एक दूसरे में विश्वास रखते, अलग अलग होते भी एक साथ मिलकर रहते। उस घर की शान होती जिसे लौकिक में भी अच्छा परिवार मानते हैं। ऐसे आप लोग भी आपस में खाते पीते बैठते सोते या आपस में मिलते सदा इसी नशे में रहो कि मैं इस समय देश विदेश के बहुत बड़े परिवार का एक सदस्य हूँ। आज हम बाबा के 3 लाख बच्चे हैं, 3000 बाबा के घर हैं। क्या वो 3000 घर बाबा के सो मेरे हैं, या जिस छोटे घर में मैं हूँ वही मेरा घर है? अगर वही छोटा सा मेरा घर है तो माला में कैसे आएंगे? विष्णु की बड़ी माला है, 4-6 की माला नहीं है। 100% तो अभी कोई भी पास नहीं है। कोई 2 गुण तुम्हारे में होंगे तो एक उसमें भी होगा। कम से कम वो बाबा के तो बने। बाबा के परिवार में अनेक प्रकार के बच्चे अनेक रूप रंग ढंग दिखलाने वाले होंगे ही। जब हम जानती हूँ कि मेरे बाबा का परिवार है, अंत में विजयी है, तो मुझे सबको शुभ भावना का सहयोग देकर विजयी बनाना है। या हम कहें नमस्कार, मैं इनसे नहीं चल सकती, मैं सच बोलती हूँ, मेरे में सहन शक्ति नहीं है, क्या इसी को सच कहते हैं? दुनिया माना आंधी तूफान सब आएगा, आता है ना, तो हम आंधी तूफान से तो डरें पर एयर कंडीशन में बैठने में खुश रहें। क्या यही हमारी स्थिति है? तीसरा, हमारी श्वास अनेक के कल्याण के लिए है या खुद के लिए है? जब अनेक आत्माओं के लिए हमारा जीवन है तो हमें सहन भी करना पड़ेगा, सामना भी करना पड़ेगा, समेटना भी पड़ेगा। हमारा नाम ही है मास्टर सर्वशक्तिमान, शिव शक्तियाँ। क्या हमारे यादगार में शक्तियों ने कहा है कि मैं एक असुर मार सकती हूँ, 2 असुरों को नहीं मारूंगी? तो जब इन सब बातों को गहराई से सोचेंगे तो छोटी छोटी बातों में जो मेरा तेरा होता है वो खत्म हो जाएगा। हमारा स्लोगन है कि नव निर्माण करना है तो निर्माण बनना है, और हमारा अनुभव यही कहता है कि जितना जितना निर्माण चित्त रहते, निरहंकारी रहते, उतना दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। निर्माण चित्त बनो तो हर एक के दिलों पर राज्य कर सकते हैं। निर्माण चित्त बनने से ही नव निर्माण कर सकते हैं। जब निर्माण चित्त रहते तो यदि किसी ने 2 शब्द ऊपर नीचे बोला भी तो सोचेंगे ओम शांति, बात खत्म। 1 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी, वेस्ट थॉट्स नहीं चलेंगे। परंतु निर्माण चित्त नहीं होंगे तो ख्याल आएगा, इसने फालतू क्यों बोला, ये ऐसे क्यों कहता, इसका क्या मतलब है? तो क्योंकि क्यों बन जाती है। फिर नुकसान उसमें किसका, खुद का या दूसरों का? अवस्था किसकी खराब हुई? बाबा कहता, बच्चे शीरखंड होकर रहो, और हम दूध में चीनी डालने के बदले नमक डाल दें तो कितनी लज्जा की बात है। अब हमारे यज्ञ की सेवाएं बहुत ऊंची गति पर जा रही हैं, तो हमारी स्थिति भी ऊंची गति पर जावे और हर एक ऊंचे से ऊंचे, महान से महान आत्माएं दिखाई दें। बाबा ने हमें तो पहले दिन से ये पक्का कराया कि हम पुरानी दुनिया भूलें, पुराने लौकिक संबंधी भूलें, पुरानी दुनिया के वैभव भूलें और फिर अलौकिक में क्या सब कुछ अपना लें। लौकिक का नाम है लोहे की जंजीर, अलौकिक का नाम है सोने की जंजीर। हमें किसी भी प्रकार की जंजीर नहीं होनी चाहिए। तो खुद से पूछो कि हमारे सब जंजीरें तोड़ दी हैं? खुद से पूछो कि हमने सब जंजीरें तोड़ दी हैं? जंजीरें तोड़ दिया माना नष्ट मोह हुए। दूसरा, हम सचमुच बाबा के ह्यूमन गुलशन के ऐसे फूल हैं जो हर एक उनको नैनों पर रखे।
मैं जो कांटों वाला फूल नहीं, जिसे उठाकर कोई फेंक दे। कोई कोई फूल सिर दर्द करने वाले भी होते हैं। नाम होता है फूल, लेकिन सूंघो तो उसमें सिर दर्द होता है। हमारा नाम तो फूल है, लेकिन किसी को सिर दर्द कराने वाला फूल हूँ या खुशबू देने वाला, नयनों को शीतल करने वाला या समस्याओं का समाधान करने वाला या समस्याओं को पैदा करने वाला हूँ। मैं पूरा त्यागी हूँ या आधा त्यागी हूँ, या एक वहाँ तैयार है त्याग की और दूसरी वहाँ पीछे छिपी हुई है। हम कौन से? हम त्यागी हैं। हर एक अपने अपने दिल से पूछो कि सचमुच मैं यह अनुभव करता या करती हूँ कि मेरा एक बाबा से ही सर्व संबंध है, प्यार है, या और कहाँ मेरा इतना प्यार है जो मेरी बुद्धि को खींचता है, या मेरी बुद्धि को एक बाबा के सिवाय और कोई खींचने वाला नहीं है। हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस या प्रदर्शनी करते हैं तो कहते हैं टेंशन मुक्त होने की एक ही दवा है, राजयोग। तो अपने आप से पूछो कि हमें कोई टेंशन तो नहीं है? जो कहता है मुझे कभी टेंशन नहीं होता, वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं मुझे भी टेंशन होता है, तो ऐसा टेंशन रखने वाले दूसरों को कैसे समझा सकेंगे? तो क्या हम कुक्कड़ ज्ञानी हैं? हम सभी बाबा के विजयी रत्न विजय माला में आने वाले हैं। तो अपने को देखो कि हम विजय माला के योग्य हैं या नहीं। पास होने वाले माला के रत्न हैं या फेल होने वाले? फीलिंग माना फेल, फीलिंग से परे माना पास। तो आज सभी संकल्प करो कि किसी भी भाव स्वभाव का दर्द पैदा नहीं करेंगे। योग बल से दर्द को मिटाकर दुआएं लेंगे। मुश्किल है, ऐसा कहकर दर्द पैदा नहीं करेंगे। इसके लिए त्यागी बनो, तपस्वी बनो, योग का प्रयोग करो, बाबा की आशाएं पूरी करो, स्नेह व शक्ति की साकार मूर्ति बनो। अच्छा, ओम शांति।